दोस्तों, आज बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान पर खेला गया भारत बनाम न्यूजीलैंड का पहला वनडे मुकाबला पूरी तरह से रोमांच, उतार चढ़ाव और सांसें रोक देने वाले लम्हों से भरपूर देखने को मिला। इस मैच में पहले भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि पूरी कीवी गेंदबाजी लाइनअप बस देखते ही रह गई। रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल के बल्ले से निकले रनों की बरसात ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की सारी योजनाओं को तहस नहस कर दिया। टीम इंडिया ने स्कोर बोर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ 450 रन ठोक दिए और ऐसा लगने लगा कि मुकाबला पूरी तरह भारत की मुट्ठी में है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भी हार मानने से साफ इनकार कर दिया। एक के बाद एक लंबे छक्के और चौके देखने को मिले और कीवी बल्लेबाज पूरे आत्मविश्वास के साथ भारतीय गेंदबाजों पर हावी होते नजर आए। एक समय ऐसा भी आया जब इतने बड़े स्कोर के बावजूद ये लगने लगा कि कहीं भारतीय टीम ये मुकाबला हार न जाए। स्टेडियम में बैठे हजारों दर्शकों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। तभी कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी से ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसे देखकर स्टेडियम में मौजूद करीब 50,000 दर्शक अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे। रोहित के उस फैसले के बाद भारतीय गेंदबाजों में ऐसी जबरदस्त एनर्जी देखने को मिली कि पूरी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी लाइनअप ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जी हाँ दोस्तों, आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया ये पहला वनडे मैच बड़ौदा के मैदान पर इतिहास बन गया, जहां रोमांच अपने चरम पर था। पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल की विस्फोटक बल्लेबाजी देखने को मिली और उसके बाद रोहित की कप्तानी में भारतीय गेंदबाजों का वो जादुई प्रदर्शन जिसने पूरी कीवी टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इस वीडियो में हम पहले भारतीय बल्लेबाजों की तूफानी पारी और उसके बाद भारतीय गेंदबाजों के उस शानदार प्रदर्शन को विस्तार से दिखाएंगे। साथ ही आपको पहले वनडे मैच के पूरे रोमांचक हाइलाइट्स भी देखने को मिलेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम के इस जबरदस्त प्रदर्शन से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है पूरे 2000 लाइक्स, तो दिल से एक लाइक जरूर दबाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज के इस मुकाबले के टॉस की। टॉस के लिए सिक्का उछाला गया और किस्मत ने उजाला हिटमैन रोहित शर्मा का साथ दिया। सिक्का गिरा भी उन्हीं के पक्ष में और रोहित शर्मा ने टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का बड़ा फैसला लिया। यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे। दोस्तों, यहां पर पहला ही ओवर डालने आए काइल जैमिसन और उनके ओवर की तीसरी ही गेंद पर हिटमैन रोहित शर्मा ने एक शानदार शॉट खेला। रोहित ने गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में बेहतरीन अंदाज में भेजा और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। पहले ओवर में ही टीम इंडिया को शानदार शुरुआत मिल चुकी थी। इसके बाद दोस्तों, दूसरे ओवर में जब मैट हेनरी के सामने यशस्वी जायसवाल आए तो उन्होंने भी किसी तरह की कसर नहीं छोड़ी। जायसवाल ने एक शानदार पुल शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में जोरदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। दर्शकों में जोश और उत्साह चरम पर पहुंच चुका था। इसके बाद विलियम ओरूर के सामने रोहित शर्मा ने लाजवाब बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। रोहित ने एक शानदार फ्लिक शॉट खेला और गेंद को एक बार फिर बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। गैप में खेला गया ये शॉट 4 रनों के लिए गया और रोहित का आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। इसके बाद विलियम ओरूर के इसी ओवर में रोहित शर्मा ने एक और शानदार शॉट खेला। इस बार कवर की दिशा में बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को 2 फील्डरों के बीच से निकालते हुए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। फील्डर गेंद के पीछे जरूर भागे लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। इसके बाद 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और लाजवाब चौका देखने को मिला। रोहित शर्मा ने शानदार तकनीक और गजब की टाइमिंग के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और पूरे स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक बार फिर कमाल देखने को मिला जब उन्होंने लाजवाब अंदाज में गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेलते हुए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और एक शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। इसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी आज के दिन के 10वें ओवर यानी पावर प्ले के आखिरी ओवर में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। रोहित ने एक और बेहतरीन शॉट खेला और इस बार गेंद को पूरे आत्मविश्वास के साथ 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी के साथ इस मुकाबले का पहला छक्का भी देखने को मिला और स्टेडियम में मौजूद दर्शक खुशी से झूम उठे। पावर प्ले की समाप्ति तक भारतीय टीम ने बिना किसी विकेट के नुकसान पर शानदार 55 रन बना लिए थे। इसके बाद दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने अपनी शानदार लय को बरकरार रखते हुए एक और बेहतरीन शॉट खेला। उन्होंने गैप में गेंद को डालते हुए बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में लाजवाब चौका जड़ दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर बड़े ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था और रन गति लगातार तेज होती जा रही थी। इसी बीच काइल जैमिसन एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए। 15वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने उनकी गेंद को शानदार फ्लिक करते हुए मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त अंदाज में 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये शॉट पूरी तरह से ताकत और टाइमिंग का बेहतरीन नमूना था। इसके बाद जब नेथन स्मिथ गेंदबाजी करने आए तो उनके सामने भी रोहित शर्मा ने दमदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। रोहित ने एक गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार तरीके से उठाया और 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया।
इसी के साथ रोहित शर्मा ने अपनी पारी का तीसरा लाजवाब छक्का जड़कर ये साफ कर दिया कि वो आज बड़े इरादों के साथ क्रीज पर जमे हुए हैं। भारतीय टीम का स्कोर अब तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। इस बीच यशस्वी जायसवाल ने भी टीम के स्कोर में अहम योगदान देना जारी रखा। उनके पैरों पर आई हुई गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से दिशा दी और फाइन लेग की ओर 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच चल रही ये बेहतरीन साझेदारी अब न्यूजीलैंड की टीम के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही थी। इसी दौरान स्मिथ की एक गेंद पर रोहित शर्मा ने शानदार पैडल स्वीप शॉट खेला और गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 85 रनों तक पहुंच चुका था और दबाव पूरी तरह से न्यूजीलैंड के खेमे में साफ नजर आ रहा था। इसी बीच दोस्तों, यशस्वी जायसवाल ने एक बार फिर अपनी शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया। उन्होंने एक बेहतरीन कट शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दोनों बल्लेबाजों की इस साझेदारी ने भारतीय टीम को एक दमदार और मजबूत शुरुआत दिला दी, या फिर यूं कहें कि टीम इंडिया अब पूरी तरह से मजबूत स्थिति में आगे बढ़ रही थी। इसी बीच जब दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे, तभी रोहित शर्मा के बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला। रोहित ने शानदार कट शॉट खेलते हुए गेंद को बेहतरीन तरीके से बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी के साथ रोहित शर्मा 49 रनों पर पहुंच गए। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने भी एक शानदार शॉट खेला और उनके बल्ले से निकले इस खूबसूरत चौके के साथ ही वो भी 45 रनों के आंकड़े तक पहुंच गए। यानी कि दोनों बल्लेबाज एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए तू डाल डाल तो मैं पात पात वाली कहावत को मैदान पर साकार कर रहे थे। इसी बीच हिटमैन रोहित शर्मा ने मिचेल सैंटनर की गेंद पर एक शानदार सिंगल लिया और दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बहुप्रतीक्षित अर्धशतक पूरा कर लिया। रोहित का ये अर्धशतक आते ही स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा और इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर भी 100 रनों के पार पहुंच गया। हिटमैन रोहित शर्मा ने यहां पर कमाल की बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया और उनके साथ यशस्वी जायसवाल की ये शानदार पार्टनरशिप टीम इंडिया को एक मजबूत स्थिति तक ले जा चुकी थी। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ रन बटोर रहे थे और भारतीय पारी पूरी तरह से नियंत्रण में नजर आ रही थी। इसके बाद रोहित शर्मा ने मिचेल सैंटनर के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर बैकफुट का शानदार इस्तेमाल किया और गेंद को बड़े शॉट में तब्दील करते हुए एक लाजवाब चौका यहां पर जड़ दिया। इस शॉट के साथ ही भारतीय टीम 17 ओवर की समाप्ति के बाद 105 रनों तक पहुंच चुकी थी और रन रेट लगातार ऊपर की ओर जा रहा था। लेकिन इसके बाद 18वें ओवर में भारतीय टीम को पहला झटका लगा। यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को पहली सफलता आखिरकार मिल ही गई। यशस्वी जायसवाल के बल्ले का हल्का सा किनारा लगा और गेंद सीधी विकेटकीपर टॉम लेथम के हाथों में चली गई। यशस्वी जायसवाल 45 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे और अपने अर्धशतक से चूक गए। इस तरह वो पवेलियन लौट गए, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने टीम को एक शानदार शुरुआत जरूर दिला दी थी। यशस्वी के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली। विराट कोहली ने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और पहली ही गेंद पर एक लाजवाब शॉट खेलते हुए अपनी पारी का आगाज किया। उन्होंने पैरों पर आई हुई गेंद को शानदार तरीके से खेलने की कोशिश की और यहाँ पर थोड़ा सा भाग्य भी उनका साथ देता नजर आया, क्योंकि बल्ले का किनारा लगने के बावजूद गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद हिटमैन रोहित शर्मा ने भी अपने बल्ले से एक बड़ा शॉट निकाला। उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से उठाया और स्टैंड्स में पहुंचा दिया। इस तरह अपनी पारी का एक और लाजवाब छक्का यहाँ पर जड़ दिया। रोहित शर्मा की कमाल की बल्लेबाजी लगातार जारी थी और वो पूरी लय में नजर आ रहे थे। इसी बीच विराट कोहली के बल्ले से भी एक बेहतरीन कवर ड्राइव देखने को मिली। 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट ने कवर के क्षेत्र में शानदार टाइमिंग के साथ शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। ये शॉट इतना खूबसूरत था कि जिसे आप बार बार रिप्ले में देखना चाहेंगे। इसके बाद रोहित शर्मा कहां पीछे रहने वाले थे, उनके बल्ले से भी एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद को हल्के हाथों से सहलाया और बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया। अब दोनों बल्लेबाजों की लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर पूरी तरह से शुरू हो चुकी थी और न्यूजीलैंड के गेंदबाज दबाव में आते नजर आ रहे थे। इसी बीच दोस्तों, विराट कोहली ने एक बार फिर अपना बेहतरीन शॉट निकाला। इस गेंद पर उनके बल्ले से शानदार शॉट देखने को मिला और अपनी पारी का पहला छक्का उन्होंने जड़ दिया। लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेला गया ये शॉट सीधा स्ट्रेट बाउंड्री लाइन के पार चला गया। विराट की दमदार बल्लेबाजी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही थी। लेकिन विराट कोहली यहीं पर रुकने वाले नहीं थे। अगली ही गेंद पर उन्होंने फिर से शानदार अंदाज में शॉट खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए एक और चौका जड़ दिया। इसी के साथ दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और भारतीय टीम एक मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। इसके बाद दोस्तों, रोहित शर्मा ने भी एक और शानदार शॉट खेला।
नेथन स्मिथ की गेंद पर जब उन्होंने पैरों पर यॉर्कर डालने की कोशिश की तो रोहित ने उसे बेहतरीन तरीके से फ्लिक किया और मिड विकेट की दिशा में 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस तरह हिटमैन रोहित शर्मा ने एक और लाजवाब चौका जड़कर अपनी शानदार पारी को और भी मजबूती दे दी। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच बन रही ये शानदार साझेदारी भारतीय टीम के स्कोर को बेहद तेजी से आगे बढ़ा रही थी। दोनों बल्लेबाज पूरी लय में नजर आ रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बना रहे थे। इसी बीच 31वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से एक और जबरदस्त पुल शॉट देखने को मिला। ये गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी और रोहित शर्मा ने अपनी पारी का एक और लाजवाब छक्का जड़ दिया। हालांकि गेंद पूरी तरह बीच में नहीं लगी थी और थोड़ी रॉ होकर गई थी, लेकिन फिर भी रोहित को पूरे 6 रन मिल गए। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने भी आगे बढ़कर एक और बेहतरीन शॉट खेला। विलियम ओरूरके की गेंद पर विराट ने शानदार टाइमिंग के साथ शॉट लगाया और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेला गया ये शॉट विराट के क्लास की झलक साफ तौर पर दिखा रहा था। रोहित और विराट की ये जोड़ी कमाल के अंदाज में स्कोर को आगे बढ़ा रही थी और ये साझेदारी अब 100 रनों की ओर तेजी से बढ़ चुकी थी। इसी बीच विराट कोहली के बल्ले से एक और लाजवाब चौका देखने को मिला। हालांकि ये दूसरा ऐसा शॉट था जिसमें विराट को थोड़ी किस्मत का साथ मिला और गेंद चौके के लिए चली गई। इसके बाद रोहित शर्मा अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, तो वहीं विराट कोहली भी अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। इसी बीच दोस्तों रोहित शर्मा ने एक और गेंद को शानदार तरीके से गैप में डाला। कवर रीजन में खेला गया ये शॉट 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार चला गया और हिटमैन को एक और शानदार चौका मिल गया। इसके बाद रोहित शर्मा ने अपने शॉट्स के पिटारे से एक और बेहतरीन शॉट निकाला। इस बार उन्होंने गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और लाजवाब चौका जड़ दिया। इसी के साथ रोहित शर्मा 90 के पार पहुंच गए और अब वो नर्वस 90s में दाखिल हो चुके थे। लेकिन रोहित शर्मा और नर्वस होना, ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद विराट कोहली ने भी एक शानदार शॉट खेला। ऐसा लग रहा था कि शायद ये गेंद बाउंड्री लाइन तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन आखिरकार गेंद ने रफ्तार पकड़ी और विराट को एक और लाजवाब चौका मिल गया। इस चौके के साथ विराट कोहली भी 45 रनों के आंकड़े तक पहुंच गए। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली का ये शानदार प्रदर्शन लगातार जारी रहा। उन्होंने एक और गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट के क्षेत्र में खेला और 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी लाजवाब चौके के साथ विराट कोहली ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। टीम इंडिया के लिए एक और बेहद अहम पारी यहां पर विराट के बल्ले से देखने को मिली। विराट ने मात्र 48 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और कमाल की बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी उसी शानदार फॉर्म को एक बार फिर से बरकरार रखा जो हमने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ देखी थी। वहीं दोस्तों अब हिटमैन रोहित शर्मा भी 95 रनों के आंकड़े को पार कर चुके थे। इसके बाद उनके सामने विलियम ओरूरके की ओर से एक और शॉर्ट गेंद डाली गई। इस गेंद को रोहित शर्मा ने अपने फेवरेट पुल शॉट के जरिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसी लाजवाब शॉट के साथ हिटमैन रोहित शर्मा ने अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। रोहित शर्मा ने मात्र 85 गेंदों पर अपना शतक पूरा किया और इसके साथ ही भारतीय टीम का स्कोर भी 35 ओवर की समाप्ति के बाद 230 रनों तक पहुंच गया। यानी कि टीम इंडिया के बल्लेबाजों की ओर से अद्भुत और शानदार बल्लेबाजी देखने को मिल रही थी। इसके बाद दोस्तों नेथन स्मिथ के सामने हिटमैन रोहित शर्मा ने एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जोरदार अंदाज में बड़े शॉट में तब्दील कर दिया। एक और लाजवाब शॉट रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिला और वो पूरी तरह आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते नजर आ रहे थे। लेकिन तभी गेंदबाजी में बदलाव किया गया और रचिन रविंद्र को गेंद थमाई गई। रचिन रविंद्र की गेंद पर रोहित शर्मा आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के लिए गए, लेकिन यहाँ पर वो पूरी तरह से चूक गए। विकेट के पीछे खड़े टॉम लेथम ने कोई गलती नहीं की और बड़ी फुर्ती दिखाते हुए हिटमैन रोहित शर्मा को स्टंपिंग आउट कर पवेलियन भेज दिया। इस तरह भारतीय टीम को एक और बड़ा झटका लगा। रोहित शर्मा शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 111 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा और न्यूजीलैंड की टीम को यहां पर एक बड़ी सफलता हाथ लगी। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे केएल राहुल ने आते ही शानदार अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की। मिचेल सैंटनर की गेंद को उन्होंने बड़े शॉट में तब्दील किया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक लाजवाब छक्का जड़ते हुए अपनी पारी का दमदार आगाज कर दिया। बेहतरीन शॉट के साथ राहुल ने साफ कर दिया कि वो भी आज बड़े इरादों के साथ बल्लेबाजी करने आए हैं। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने भी एक और शानदार शॉट खेला। कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजते हुए काइल जेमिसन को एक और बेहतरीन चौका विराट कोहली ने जड़ दिया। अब टीम इंडिया का स्कोर कमाल तरीके से आगे बढ़ता जा रहा था। इसी बीच दोस्तों केएल राहुल के सामने एक बार फिर से विलियम ओरूरके गेंदबाजी करने आए। उनकी गेंद पर राहुल ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक बार फिर लाजवाब शॉट खेला और गैप में गेंद को डालते हुए शानदार चौका जड़ दिया। केएल राहुल और विराट कोहली दोनों लगातार बेहतरीन शॉट लगाते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 250 रनों के पार पहुंचा चुके थे।
हालांकि अभी भी मुकाबले में करीब 10 ओवर का खेल बाकी था। इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने एक बार फिर पुल शॉट खेला और गेंद को स्टैंड्स तक पहुंचा दिया। एक और लाजवाब छक्का विराट के बल्ले से देखने को मिला और अब तो दोनों बल्लेबाज कमाल के अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। विलियम ओरुर्के के इसी ओवर में एक और शानदार पुल शॉट देखने को मिला, लेकिन इस बार बल्ला केएल राहुल का था और गेंद सीधी स्टैंड में जाकर गिरी। इसके बाद केएल राहुल ने शानदार तरीके से एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा और फाइन लेग की दिशा में 4 रन जड़ दिए। दोनों बल्लेबाजों का ये शानदार प्रदर्शन लगातार जारी रहा। इसी क्रम में आज के दिन के 43वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली ने एक और लाजवाब शॉट खेला। उन्होंने नो लुक शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया और एक और कमाल का छक्का विराट कोहली ने जड़ दिया। अब विराट कोहली अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। वहीं दूसरी ओर केएल राहुल भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच केएल राहुल ने एक और लाजवाब शॉट खेला और गेंद को सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया। एक और शानदार छक्का केएल राहुल के बल्ले से देखने को मिला और टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। दमदार बल्लेबाजी की पराकाष्ठा यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रही थी। एक के बाद एक लगते छक्कों से टीम इंडिया के दर्शक झूम उठे थे, तो वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह हैरान और परेशान नजर आ रहे थे कि आखिर इन दोनों बल्लेबाजों को गेंद कहां और कैसे डाली जाए। हालात ऐसे बन चुके थे कि हर गेंद पर बाउंड्री का खतरा मंडरा रहा था। इसी बीच विराट कोहली ने एक और लाजवाब शॉट खेला। पैरों पर आई हुई गेंद को आगे बढ़कर शानदार तरीके से खेलते हुए उन्होंने 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और एक और बेहतरीन चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। इसके साथ ही 45 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच चुका था और रन बनाने की रफ्तार लगातार बढ़ती ही जा रही थी। इसके बाद केएल राहुल ने भी अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने स्कूप शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे स्टैंड्स तक पहुंचा दिया और एक लाजवाब शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला। ऐसा शॉट खेलना हर किसी के बस की बात नहीं होती और केएल राहुल ने साबित कर दिया कि वो क्यों इतने खास बल्लेबाज हैं। इसके बाद भी उनकी शानदार बल्लेबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। एक बार फिर केएल राहुल ने लाजवाब शॉट खेला। मिड विकेट की दिशा में शानदार फ्लिक शॉट लगाते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक और खूबसूरत चौका यहां पर उनके बल्ले से देखने को मिला। कमाल तरीके से टीम इंडिया का स्कोर आगे बढ़ रहा था क्योंकि महज 2 ओवरों में ही 30 रन आ चुके थे। इसी वजह से 47 ओवर में ही भारतीय टीम 330 रनों के आंकड़े तक पहुंच गई। इसके बाद केएल राहुल ने एक और जबरदस्त शॉट खेला और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। वहीं दूसरी ओर विराट कोहली भी अब अपने शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और हर किसी को इंतजार था उस खास पल का। इसी बीच विराट के बल्ले से एक और लाजवाब शॉट निकला और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए चली गई। इसके साथ ही विराट कोहली 95 रनों पर पहुंच गए। अब भारतीय टीम तेजी से आगे बढ़ रही थी और रन बरस रहे थे। इसके बाद विराट कोहली ने शानदार तरीके से एक और चौका जड़ा और फिर अगली गेंद पर एक सिंगल लेते हुए दमदार बल्लेबाजी के साथ अपना शानदार शतक पूरा कर लिया। विराट कोहली का ये तूफानी शतक आते ही स्टेडियम तालियों और नारों से गूंज उठा। इसी के साथ भारतीय टीम का स्कोर भी 350 रनों के पार पहुंच चुका था। दूसरी तरफ केएल राहुल भी विराट कोहली का जबरदस्त साथ निभा रहे थे। वो मात्र 30 गेंदों पर 65 रन बनाकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर कोई रहम नहीं दिखा रहे थे। इसके बाद दोस्तों केएल राहुल के बल्ले से एक और शानदार शॉट देखने को मिला जब उन्होंने गेंद को सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा दिया और एक और लाजवाब छक्का जड़ दिया। यहाँ पर भी उनका ये दमदार प्रदर्शन जारी रहा। मैच की आखिरी गेंद पर भी केएल राहुल के बल्ले से एक और शानदार शॉट निकला। इस तरह उन्होंने मात्र 33 गेंदों पर 77 रनों की विस्फोटक पारी खेली और भारतीय टीम के स्कोर को शानदार तरीके से 373 रनों तक पहुंचा दिया। यानी कि भारतीय टीम ने बल्लेबाजी में कमाल का प्रदर्शन किया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पर कतर दिए। इसके बाद इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए न्यूजीलैंड की टीम मैदान पर उतरी। पारी की शुरुआत करने के लिए रचिन रविंद्र के साथ विल यंग क्रीज पर आए। दोनों बल्लेबाजों से इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए एक दमदार शुरुआत की उम्मीद थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। पहले ही ओवर में मोहम्मद सिराज के सामने विल यंग ने शानदार बल्लेबाजी का नमूना पेश किया और उनके बल्ले से एक लाजवाब चौका देखने को मिला। इसके साथ ही न्यूजीलैंड की पारी ने भी आक्रामक अंदाज में शुरुआत कर दी। हालांकि बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा था, लेकिन किस्मत ने साथ दिया और चौका मिल गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रचिन रविंद्र ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा शॉट खेला। हार्दिक पांड्या की इस गेंद को उन्होंने सीधे स्टैंड्स में पहुंचा दिया और एक लाजवाब छक्का जड़ दिया।
इसी के साथ रचिन रवींद्र ने भी अपनी पारी की शानदार शुरुआत कर दी। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों की बेहतरीन बल्लेबाजी लगातार जारी रही। एक के बाद एक कई शानदार शॉट देखने को मिले, जिसके चलते न्यूजीलैंड की टीम का स्कोर काफी तेजी से आगे बढ़ता चला गया। शुरुआती 8 ओवरों में ही न्यूजीलैंड की टीम ने अपने 50 रन पूरे कर लिए और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। इसी बीच विल यंग के बल्ले से एक और लाजवाब शॉट देखने को मिला, जब उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से मिड विकेट की दिशा में खेलते हुए 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब दोनों बल्लेबाजों के बीच बन रही इस साझेदारी को तोड़ने के लिए टीम इंडिया को एक नए गेंदबाज को आक्रमण पर लाना पड़ा और वो थे वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती ने आते ही जोरदार अपील की और विकेट भी मिला, लेकिन अंपायर ने फैसला बल्लेबाज के पक्ष में दिया। इसके बाद रिव्यू लिया गया, लेकिन रचिन रवींद्र यहां पर बच गए और भारतीय टीम पहली सफलता के बेहद करीब आकर चूक गई, लेकिन वरुण चक्रवर्ती ने हार नहीं मानी। इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने एक और लाजवाब गेंद डाली और इस बार कोई चूक नहीं की। विल यंग को उन्होंने अपनी फिरकी में फंसा लिया और इस तरह टीम इंडिया को पहली बड़ी सफलता मिल गई। विल यंग शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें पवेलियन भेज ही दिया। विल यंग ने 28 रनों की अच्छी पारी खेली। इसके बाद दोस्तों कुलदीप यादव ने भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता दिलाई। कुलदीप यादव ने रचिन रवींद्र को एक शानदार गेंद पर बोल्ड कर पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम की झोली में एक और महत्वपूर्ण विकेट डाल दिया। रचिन रवींद्र पूरी तरह से सेट नजर आ रहे थे और अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन कुलदीप यादव की जादुई गेंद ने उनकी पारी का भी अंत कर दिया। रचिन रवींद्र ने 37 रनों की शानदार पारी खेली। इसके बाद दोस्तों भारतीय टीम की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला लगातार जारी रहा। हालांकि इस बीच डेरिल मिचेल ने न्यूजीलैंड के लिए कुछ शानदार शॉट लगाए और अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन तभी टीम इंडिया को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी। केन विलियमसन सामने की तरफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद सीधी कुलदीप यादव के हाथों में चली गई। कुलदीप यादव ने शानदार कैच पकड़ते हुए भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी। केन विलियमसन सिर्फ 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद दोस्तों अक्षर पटेल के सामने डेरिल मिचेल ने एक बड़ा शॉट खेलने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने स्वीप शॉट के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा दिया और न्यूजीलैंड को कुछ अहम रन दिलाए। वहीं दूसरी ओर रविंद्र जडेजा की कसी हुई और शानदार गेंदबाजी लगातार जारी रही। इसी बीच रविंद्र जडेजा ने टॉम लैथम को भी पवेलियन भेजने में सफलता हासिल की। जडेजा ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट किया और ये न्यूजीलैंड के लिए एक बहुत बड़ी सफलता साबित हुई। इस तरह 108 रनों के स्कोर तक पहुंचते पहुंचते न्यूजीलैंड की टीम अपने 4 अहम विकेट गंवा चुकी थी और मुकाबले में दबाव साफ तौर पर बढ़ चुका था। टॉम लेथम ने रिव्यू जरूर लिया, लेकिन ये रिव्यू सफल नहीं हुआ और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिल गई। इसके बाद न्यूजीलैंड के सिर्फ कुछ बल्लेबाज ही किक कर खेल रहे थे और उनमें से एक प्रमुख बल्लेबाज टॉम लेथम ही थे। लेकिन इसी बीच ग्लेन फिलिप्स ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए एक जबरदस्त शॉट खेला। कुलदीप यादव की गेंद को उन्होंने स्टैंड की दिशा में खेला और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई। ये लाजवाब शॉट देखकर दर्शक तालियों से गूंज उठे। इसके बाद दोस्तों ग्लेन फिलिप्स ने रविंद्र जडेजा की गेंद पर भी बेहतरीन शॉट खेला। इस बार उन्होंने स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा, लेकिन भारतीय टीम ने भी कम नहीं छोड़ा। वरुण चक्रवर्ती फिर से गेंदबाजी करने आए और अपने चक्रवात जैसे प्रदर्शन से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को दबाव मिला दिया। ग्लेन फिलिप्स चक्रवर्ती की गेंदबाजी में फंस गए और टीम इंडिया को एक और सफलता हाथ लगी। अब आधी न्यूजीलैंड की टीम पवेलियन लौट चुकी थी, यानी कि एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। ग्लेन फिलिप्स ने सिर्फ 34 रनों का योगदान दिया। इसके बाद दोस्तों डेरिल मिचेल के सामने भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी जारी रखी। एक बेहतरीन गेंद पर डेरिल मिचेल ने सिंगल लिया और अपनी धीमी लेकिन संयमित बल्लेबाजी के साथ अर्धशतक पूरा किया। हालांकि ये अर्धशतक काफी धीमे गति से आया, क्योंकि उन्होंने 91 गेंदों का सामना कर 50 रन बनाए। इसके बाद माइकल ब्रेसवेल ने भी एक बड़ा शॉट खेला। उन्होंने गेंद को बेहतरीन तरीके से बाउंड्री लाइन के पार भेजा और शानदार रन बनाए। गेंद सीधे स्क्वायर लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार चली गई। वहीं डेरिल मिचेल का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा। उन्होंने एक और लाजवाब शॉट खेला और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार चली गई। इसके बाद मिचेल ने फिर से आक्रामक बल्लेबाजी की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। हिटमैन रोहित शर्मा ने कोई गलती नहीं की और मिचेल को 101 गेंदों पर 63 रन बनाकर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा था। माइकल ब्रेसवेल ने हार्दिक पांड्या की गेंद पर 4 रन बनाए, लेकिन पार तो होने के बावजूद न्यूजीलैंड टीम भारतीय लक्ष्य के करीब नहीं पहुंच पाई। इसके बाद मिचेल सैंटनर ने शॉट खेला और 2 रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन विराट कोहली की शानदार स्टंपिंग के कारण रन आउट हो गए। सैंटनर ने मात्र 10 गेंदों में 8 रन बनाए। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह से दबदबा बनाए रखा।
एक के बाद एक विकेट गिरते गए और न्यूजीलैंड की पूरी टीम केवल 249 रन ही बना सकी। इस तरह भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। तो दोस्तों, आपको ये भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।